जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं तमाम लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। मास्टर कोर्स में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। जो लोग मास्टर कोर्स परचेज कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग भी अपने फ्रेंड का भी अगर मार्क्स को बेहतर देखना चाहते हैं, अपना फ्रेंड को रिकमेंडेड करें इस कोर्स के बारे में। बहरहाल मैंने आप लोगों को सेट 1 सेट 2 ऑलरेडी कवर करा चुका हूं और आज की इस लेक्चर में सेट नंबर 3 को करेंगे। सब्जेक्टिव का जो कुछ गेस्ट क्वेश्चन था वो भी मैं प्रोवाइड करा चुका हूं आप लोगों को। मॉडल पेपर भी इंग्लिश हिंदी का प्रोवाइड करा चुका हूं और बाकी तीन सेट आज हम लोगों का मुकम्मल हो जाएगा। पांचों सेट का पीडीएफ अवेलेबल है, आप लोग जाकर के देखिए, ठीक है। आइए बहरहाल क्लास को कर रहे हैं हम लोग आज स्टार्ट, ठीक है, देखेंगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 3 को। आप सबको पता है 100 सवाल रहता है, 100 सवाल में से आपको 50 सवाल का ही जवाब देना होता है। कितना सवाल का? तो 50 सवाल का। आइए हम लोग बहरहाल वक्त को ना जाया करते हुए सेट नंबर 3 का सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास, सवाल नंबर 1 है, ध्यान से देखेंगे। रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? ठीक है, तो जो क्वेश्चन इजी होगा उस पर टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग। तो आप सबको पता है कि रॉकफेलर का ताल्लुक जो है ना मुल्क अमेरिका से था और यह तिजारत करता था तेल का, ठीक है, किरासिन तेल यानी मिट्टी का तेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आता है सवाल नंबर 2 पे। मौलाना आजाद के कितने खतूत आपके निसाब में शामिल है? सबको पता है 3 खतूत हमारे निसाब में शामिल है और मौलाना आजाद के खतूत का मजमुआ का नाम है गुबारे खातिर। उसमें टोटल 24 खतूत है। पूछेगा क्वेश्चन गुबारे खातिर में टोटल कितने खतूत है, आप लोग बताएंगे 24 खतूत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड नंबर पे। दक्कन का कौन बड़ा शायर दक्कन का कौन बड़ा शायर दिल्ली आया? ठीक है, तो आप लोग बताएंगे वली दखनी, मुल्ला वजही, नुसरती या फिर आवासी। सारे स्टूडेंट तेजी के साथ 3 का बताएंगे। सबका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, वली दखनी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल जो आता है आपके पास 4 नंबर पे, सब लोग ध्यान से देखेंगे। सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? तो सैयद सुलेमान नदवी आप सबको पता है शिबली नुमानी के शागिर्द थे। शिबली नुमानी सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद थे। मैंने आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं, इसलिए मुनासिब नहीं समझता हूं हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन करना। 5 नंबर सवाल, मजमून इंशाइया क्या है? ये एक चैप्टर का नाम है, इंशाइया क्या है, और इस चैप्टर के मुसन्निफ कौन है वो आपको पूछ रहा है। वजीर आगा इनके मुसन्निफ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 नंबर पे। इनमें से उर्दू का पहला अफसाना कौन है? तो नशे की पहली तरंग मुख्तसर अफसाना है जिसकी अशात हुई थी 1900 ईस्वी में, ठीक है। इनके मुसन्निफ है सज्जाद हैदर यल्दरम, ठीक है। तो आइए अगला सवाल 7 नंबर पे देखते हैं। अफसाना प्रोमिस में मरकजी किरदार कौन है? अफसाना प्रोमिस में मरकजी किरदार अम्मू को बनाया गया है, ठीक है। अगला 8 नंबर सवाल आता है, मंटू का पूरा नाम क्या था? मंटू का पूरा नाम सआदत हसन मंटू, लास्ट में लगा देंगे तो ठीक है, नहीं लगाएंगे कोई बात नहीं, सआदत हसन मंटू, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी जो लोग मारेंगे। मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूं ये सारा का सारा सेट लगभग एक्सप्लेनेशन हो चुका है। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सा वक्त भी कम है, इसलिए जल्दी जल्दी करना है। बाबाए उर्दू किसे कहते हैं? तो बाबाए उर्दू देखिए फरहतुल्लाह बेग, मौलवी अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल समद और मुंशी ज़काउल्लाह। आप सबको अगर पता है फटाफट माइंड में सोचे। 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मौलवी अब्दुल हक, जो लोग बता रखे हैं बिल्कुल सही है। अगला सवाल आता है 10 नंबर पे, ध्यान से देखेंगे। सबसे मशहूर मरसिया निगार हैं? तो सबसे मशहूर फेमस मरसिया निगार है मीर अनीस, जो हमारे निसाब में जो है ना गुलजार नसीम यारत चमन नज्म को गुलजार अरम कर वो मरसिया लिखे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 11 नंबर सवाल आता है, गालिब उर्दू के साथ साथ किस जुबान में शायरी करते थे? तो उर्दू के साथ साथ ना अंग्रेजी में शायरी करेंगे तो मजा नहीं आएगा, अरबी में भी शायरी करेंगे तो मजा नहीं आएगा, लेकिन उर्दू और फारसी दोनों लफ्ज जो है ना बिल्कुल सेम ही होता है, लेकिन मीनिंग में थोड़ा बहुत तब्दीली होता है। लेकिन बहुत सारे फारसी के अल्फाज हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होता है। तुर्की में तो हरगिज़ ही नहीं होगा, फारसी आप लोग ऑप्शन नंबर डी पे मारेंगे, ठीक है। थोड़ा सा माइंड के साथ में पढ़ के जाएंगे ना आप लोग को याद रहेगा। 12 नंबर सवाल है, दर्ज झैल शेर के शायर कौन है? तो दर्ज झैल शेर के शायर आप लोग शेर पढ़िए। दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी के पत्थर नहीं हुआ, कई बार पढ़ चुके हैं ये इस शेर के मुसन्निफ है गालिब, मौलाना गालिब, ठीक है। चलिए बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आता है आपके पास 13 नंबर पे। खिदमत खल्क में कौन सी तरकीब है? आपके पास ऑप्शन है मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी और मुतजाद मुतरादिफ। खिदमत खल्क मैंने आपको बताया था जबर जेर पेश आया ना, वो आपका क्या होता है? इजाफत होता है, ठीक है। मुरक्कब इजाफी में मारेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 14 नंबर सवाल आता है, माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती है? माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में और बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में। फाइनली ऑप्शन नंबर ए इसका सही है।
अगला सवाल आता है 15 नंबर पे, खुराक क्या है? खुर्दन मजदर से जो है ना खुराक बना है, ठीक है। तो ये जो है ना खुराक आपका हासिल मजदर हो जाएगा। खुर्दन मजदर से खुराक यानी ये हासिल मजदर, आपका ऑप्शन नंबर बी। और मजदर तो आप लोग जानते ही है, देखिए फेल तो हो सकता नहीं हरगिज, क्योंकि फेल में काम होना चाहिए। इसमें जो आदमी किसी शख्स चीज वगैरह का नाम हो वो इसमें होगा। और मजदर का लास्ट में मैंने आप लोगों को बता रखा है, फारसी का दन या तन होता है लास्ट में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दन, या फिर एग्जाम्पल के तौर पर आपका तन, ठीक है। और बाकी उर्दू का पहचानने का तरीका है ना होगा लास्ट में, जैसे खाना पीना उठना बैठना सोना, ये सारा का सारा मजदर है। तो आपको पता चला कि हासिल मजदर है ये, ठीक है। देखिए 16 नंबर सवाल है, इसमें मारफा की कितनी किस्में होती हैं? बहुत बार बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने ग्रामर वाला नहीं देखा है लेक्चर, आप लोग देख लीजिए, कोर्स वाले स्टूडेंट, ठीक है, या फिर यूट्यूब पे भी आप लोगों को अपलोड किया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, किसी खास इसम को क्या कहते हैं? किसी खास इसम को अगर कहते हैं तो उसको कहते हैं इसमें मारफा। मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, आप लोग ग्रामर वाला लेक्चर एक बार देख लीजिएगा, 42-43 मिनट का वीडियो है, उसको देखने के बाद 25 नंबर बिल्कुल फिक्स होगा आपको। तो 25 नंबर इधर से तो आसानी से ला ही सकते हैं। 18 नंबर सवाल आता है, शब से इसमें हालिया बनाइए। तो शब्द से इसमें हालिया होता है शबाना। इसमें हालिया वैसे इसमें कहते हैं जो फेल या मफऊली माना देता है, ठीक है, उसको इसमें हालिया कहते हैं। बहरहाल भी समझने की जरूरत टाइम नहीं है, आप लोग डायरेक्ट मानेंगे शबाना होगा, शब्द से इसमें हालिया शबाना। 19 नंबर सवाल आता है, इनमें से लकब की मिसाल कौन है? लकब मैंने आपको बताया था, जो अवाम के जानिब से जो अच्छे काम की वजह से दिया जाए जो नाम, उसको लकब कहते हैं। तो ये आपका होगा मोहसिन उर्दू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अबूस वाले ये तो कुन्नियत का मिसाल, उसके बाद पप्पू ये तो उर्फ का मिसाल, और फाइज दहलवी ये तखल्लुस करते थे, फाइज नाम। ऑप्शन नंबर डी वो तखल्लुस होगा। फाइनली पता चला ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर पे, अबू साले क्या है? तो अबू साले ये आपका क्या है? क्या हो जाएगा आपका? लकब तो होगा नहीं, ये कुन्नियत हो जाएगा, क्योंकि रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जा रहा है, ठीक है। अगला सवाल 21 नंबर पे, हसन का फाइल क्या होगा? तो हसन का फाइल होता है हसीन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर पे, फरतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? तो वो एराब की गलतियां करते थे, जबर जेर पेश की गलतियां करते थे। ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे सब लोग, बिल्कुल सही होगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, फरतुल्लाह बेग के जिद्द अमजद कहां से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे? तो वो बदखुशा को छोड़ करके, ये वतन को छोड़ करके हिंदुस्तान आए थे, उस वतन का नाम था बदखुशा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर पे, फरतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? आप लोगों को मिलेगा 1883 ईस्वी। तो 1883 ईस्वी मत मारना, क्योंकि वो गलत बताया गया किताब में, 1885 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे, फरतुल्लाह बेग के वालिद का क्या नाम था? फरतुल्लाह बेग के वालिद का नाम था हशमतुल्लाह बेग, और इनके दादा का नाम था, क्या नाम था? तो अब्दुल्ला बेग था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, हशमतुल्लाह बेग फरतुल्लाह बेग के वालिद का नाम है। 26 नंबर क्वेश्चन, फरतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह किस बुजुर्ग ने कराई थी? तो सैयद वली अल्लाह ने कराई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलो 26 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोगों को आना है नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 27 की तरफ। ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट। फरतुल्लाह बेग हैदराबाद में किस जुबान के मौलिम बनाए गए? तो ये अंग्रेजी के मौलिम बनाए गए थे। हैदराबाद में जो है ना, इनको शोबे अंग्रेजी में इनकी क्या हुई थी? मुलाजिमत हुई थी, जॉब हुई थी। फाइनली आप सबने 27 का ऑप्शन नंबर ए 27 का आप लोगों को ए देना था ना यार, उर्दू का मौलिम बनाया गया था, उर्दू का, ठीक है। फरतुल्लाह बेग हैदराबाद में किस जुबान के मौलिम बनाए गए थे? तो ये शोबे उर्दू में मौलिम बनाए गए थे, और इसी हैसियत से जो ना उर्दू की हैसियत से पढ़ा रहे थे। कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है। जब कस्बे मुआश के लिए आया था हैदराबाद, तो उर्दू ही पढ़ा रहे थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बाय मिस्टेक ऑप्शन नंबर बी मैं आप लोगों को बता दिया। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, हसन निजामी के वालिद का क्या नाम था? सैयद आशिक अली निजामी, अली नकी निजामी, माशूक अली निजामी और सरवर अली निजामी। आप सबका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद आशिक अली निजामी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 नंबर पे, ख्वाजा हसन निजामी ने हिंदू साधुओं से क्या सीखा? तो फलसफा वो वेदांत सीखा था। ऑप्शन नंबर बी। बाकी का ऑप्शन अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, तो सूफ, संस्कृत या फिर वहदानियत। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पे, निजाम बासुरी किसकी तसनीफ है? आप लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं ना, ख्वाजा हसन निजामी की तसनीफ है निजाम बासुरी। 31 नंबर क्वेश्चन आता है, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ हुई? तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश बिहार में एक जगह का नाम है दसना, जो अभी मौजूदा नालंदा जिला में वाक़ है, वहीं पे इनकी पैदाइश भी थी, ठीक है। किसकी? सैयद सुलेमान नदवी की। 22 नवंबर कब? 1884 ईस्वी में, 22 नवंबर 1884 ईस्वी में सैयद सुलेमान नदवी की क्या हुई थी? पैदाइश हुई थी, और वफात
23 नवंबर 1953 ईस्वी में, ध्यान रखना अभी आएगा क्वेश्चन। देखो सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबे से था, तो आपको पता चल ही गया कि बिहार, सूबे बिहार से, यानी बिहार राज्य से था सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, सैयद सुलेमान नदवी की वफात कब हुई? 1953, 23 नवंबर कब? ध्यान रखिएगा 23 नवंबर 1953 ईस्वी में इनकी वफात हुई। याद करने काफी इजी है, 22 नवंबर में पैदा हुई और एक दिन बाद उनकी वफात, यानी 23 नवंबर में उनकी वफात हुई। कब? 1884 ईस्वी में पैदाइश और वफात 1953 ईस्वी में, लेकिन डेट वही है, नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर, इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपके पास आता है, जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं तनकीदी मजमून। देखिए मजमून के अलग अलग किस्में होती है, 4 कैटेगरी में बांटा गया है, लेकिन जिस तहरीर में, ध्यान से पढ़ लीजिए, जिस तहरीर में यानी जिस लिखावट में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की जाती है उसको तनकीदी मजमून कहते हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट सवाल आता है आपके पास 35 नंबर पे, अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था? शुजाअत हुसैन, करामत हुसैन, सलामत हुसैन और शफाअत हुसैन। आप लोग बताएंगे कि अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था, तो शुजाअत हुसैन था। 35 नंबर क्वेश्चन का सब लोगों का ए आया है ना, बहुत बेहतरीन है जो लोग ऑप्शन नंबर ए दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर पे, अहमद जमाल पाशा के दादा कौन थे? तो उसका दादा का नाम था नजफ अली। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आता है 37 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, मीरामन कहां पैदा हुए? तो मीरामन दहलवी, हम लोग जानते हैं दहलवी नाम से, दिल्ली में पैदा हुए थे, जाहिर सी बात है, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल आता है 38 नंबर पे, बाग व बहार के अलावा मीरामन की दूसरी किताब कौन है? तो बाग व बहार के अलावा जो है ना, ये तो फसाने हैं हम लोग तो मानेंगे किस पे? रजब अली बेग सरवर का है, नौतर्ज मुरस्सा अता हुसैन तहसीन का है, और ख्वाब ख्याल तो हम लोग देखे भी नहीं है अब तक, ठीक है। लेकिन गंज खूबी जो है ना, बागो बहार के अलावा एक इखलाक मोहसिनी नाम से फारसी का किताब था, इखलाक मोहसिनी से जो तर्जमा किया था उसका नाम था गंज खूबी, जिसका तर्जमा फारसी से उर्दू में गंज खूबी के नाम से किया था कौन? मीरामन दहलवी किया था, और बागो बहार भी एक था, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, बागो बहार की तसनीफ का ताल्लुक किस इदारे से है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखा गया है ये बागो बहार, आप सबको तो पता है, एक बार बता चुका हूं। 40 नंबर सवाल आता है, उर्दू अदब में मीरामन की अहमियत क्यों है? तो उर्दू अदब में मीरामन की अहमियत जो है ना, सादा नस्र निगारी की वजह से, यानी वो जो लिखते थे बिल्कुल सादा सरल भाषा में, सिंपल सा भाषा में नस्र लिखा करते थे। जैसे बागो बहार किताब लिखे हैं तो इस नस्र में है ना, जिस तरह आप लोग किस्सा कहानी पढ़ते हैं ये नसरी सिन्फ में आता है, और शेर व शायरी वो शेरी सिन्फ में आता है, ये आप लोग क्लियरली समझ लेना। सादा नस्र की वजह से जो है ना ये जाने जाते हैं कौन? मीरामन दहलवी। 41 नंबर सवाल आता है, चहार दरवेश का एक उर्दू तर्जमा किसने किया? तो मीरामन दहलवी। चहार किस्सा चहार दरवेश जो अमीर खुसरो का किताब है उसको बागो बहार के नाम से जो है ना उर्दू में तर्जमा किया है। देखो 42 नंबर क्वेश्चन आता है, अता हुसैन तहसीन के तर्जमा का क्या नाम है? तो नौतर्ज मुरस्सा नाम है अता हुसैन तहसीन के तर्जमा का नाम, ठीक है, नौतर्ज मुरस्सा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपके पास, इनमें से कौन अफसाना निगार 1912 ईस्वी में पैदा हुए थे? तो सादत हसन मंटू जो ना 1912 ईस्वी में पैदा हुए थे, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन, अल्लामा हैरत बेदायूनी ने मुलाजिमत के लिए कहां हिजरत फरमाई? तो देखिए हैदराबाद, औरंगाबाद और इलाहाबाद, मुर्शिदाबाद। 44 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा सा वक्त देंगे आप लोगों को, टेंशन मत लो, घबराओ मत, ठीक है। फाइनली आप सबने 44 का ऑप्शन नंबर ए जो सोचा है हैदराबाद बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अल्लामा हैरत बेदायूनी मुलाजिमत के लिए कहां हिजरत फरमाए थे? तो हैदराबाद जो है ना मुलाजिमत के लिए हिजरत फरमाए थे, गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को। 45 नंबर सवाल आता है, सलाम बिन रज्जाक किस महकमे में मुलाजिमत थे? तो वो दर्स व तदरीस में जो है ना, पढ़ाने में जो है ना वो क्या करते थे? मुलाजिमत यानी पढ़ाने का जॉब करते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास 46 नंबर क्वेश्चन, सलाम बिन रज्जाक की तालीम कहां तक थे? तो डिप्लोमा इन एजुकेशन तक इनकी तालीम थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 47 नंबर सवाल आता है, मौलवी की मुलाजिमत से सलाम बिन रज्जाक कब सुबकदोश हुए थे, यानी कब रिटायर हुए थे? 1998, 1999, 2000 और 1997। तो मौलवी की मुलाजिमत से सलाम बिन रज्जाक जो है ना ये 1999 ईस्वी में रिटायर हुए थे, पढ़ाने के हैसियत से, जब टीचर थे तो वो 1999 में ये रिटायर हुए थे उस हैसियत से, ठीक है। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, मौलाना आजाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर बनाए हुए थे? तो ये 35 साल की उम्र में बनाए थे, और सबसे कम उम्र में, और इससे पहले ना कोई कम उम्र में बना है ना अब तक कोई बना है, ठीक है। तो फाइनली ऑप्शन नंबर ए 35 साल की उम्र में। अगला 49 नंबर क्वेश्चन, गुबारे खातिर में कितने खतूत है? तो गुबारे खातिर में टोटल 24 खतूत है, हमारे निसाब में 3 खतूत है, ठीक है, फाइनली ऑप्शन नंबर 20 का सही है। 50 नंबर सवाल आता है, मौलाना आजाद किस मुल्क में पैदा हुए थे? तो मौलाना आजाद जो है ना सऊदी अरब में पैदा हुए थे, सबको पता है, इनका बाप मुअल्लिम था, सऊदी अरब में पढ़ाते थे, टीचर थे, इसलिए उनकी बचपन में पैदाइश हुई थी। कहां
सऊदी अरब में और फिर बचपन में ही इन्होंने हिंदुस्तान इख्तियार कर लिया, हिंदुस्तान लेके लाया गया इनको, ठीक है। देखिए मौलाना आजाद की पैदाइश कब हुई? तो 1888 ईस्वी में सऊदी अरब में इनकी पैदाइश हुई थी। अगला सवाल आता है 52 नंबर पे, नज्म शबे कदर के शायर कौन है? तो मोहम्मद हुसैन आजाद है। देखिएगा पंजाब में जो है ना एक अंजुमन पंजाब नाम से एक अजलास किया गया था, एक महफिल जमाया गया था, ठीक है। उनमें एक खुतबा हुआ था, उसका नाम था शबे कदर, और वो 1874 ईस्वी में लिखा पढ़ा था। कब? 1874 ईस्वी में पढ़ा था। उसका नाम था अता हुसैन तहसीन, और उनके मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हुसैन आजाद नाम है। कौन, क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन आजाद उनके मुसन्निफ है, जो कि 1874 ईस्वी में, 77 लिख दिया क्या? 1874 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। ये खुतबा लिखा गया था कहां? अंजुमन पंजाब में, और वहीं से जो है ना नज्म जदीद का आगाज वो इर्तका हुआ था। तो मोहम्मद हुसैन आजाद को ही शबे कदर इसका नज्म था। इसी का नज्म को सबसे पहला जदीद नज्म यानी नया नज्म करार दिया गया। जदीद का मतलब होता है नया। देखिएगा 53 नंबर सवाल, नज्म बुरखारुत किस शायर की तखलीक है? शिबली, हाली, मोहम्मद हुसैन आजाद और जोश। बताएंगे 53 नंबर क्वेश्चन का, आप सबको वक्त दिया जा रहा है। 53 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने सोचा है, हाली बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 54 नंबर पे, तरक्की पसंद तहरीक के जमाने में किस किस्म के नज्म को तरक्की हुई? तो आजाद नज्म को, जिसमें कुछ पाबंदी नहीं होती है, तो उसको क्या कहते हैं? आजाद नज्म। यानी आजाद नज्म को वो अलाउ रहता है, कैसे भी वो लिख सकते हैं। तो आजाद नज्म को जो है ना सबसे ज्यादा तरक्की हुई, यानी शोहरत हासिल हुई, और वही सबसे ज्यादा फेमस हुए जो लोग आजाद नज्म लिखे, ठीक है। 55 नंबर सवाल आपके पास, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? तो अली सरदार जाफरी की पैदाइश हुई थी 1913 ईस्वी में, और सादत हसन मंटू की पैदाइश हुई थी 1912 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, तो ये कंफ्यूजन मत करना, अली सरदार जाफरी 1913 और सादत हसन मंटू 1912, ठीक है ना। चलो एक साल का फर्क है, यानी सादत हसन मंटू एक साल से जूनियर, और ये एक साल एक साल वो सीनियर और ये एक साल जूनियर, ठीक है ना। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन आता है, अमीक हनफी किस ओहदे से सुबकदोश हुए थे? यानी अमीक हनफी जो है ना किस ओहदे से रिटायर हुए थे? देखिएगा आप न्यूज रेडियो, उसके बाद न्यूज एडिटर, उसके बाद स्टेशन डायरेक्टर, उसके बाद प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, हाँ एग्जीक्यूटिव। फटाफट से बताएंगे आप सभी 56 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर? बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। 56 का ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रखे हैं, स्टेशन डायरेक्टर, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सी वाले। नेक्स्ट सवाल आता है आपके पास 57 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, अदबियात के अलावा अमीक हनफी किन मौजूआत पर मुहारत रखते थे? तो अदबियात के अलावा किस मौजू पर रखते थे? देखिए फलसफे मौसीकी, रियाजियात और तबीयत और अर्जियात। 57 नंबर सवाल का आप सबको टाइम मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो लोग बताना चाह रहे थे फलसफा मौसीकी, बिल्कुल परफेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए वाले, ठीक है। 58 नंबर सवाल आता है आपके पास, अमीक हनफी की वफात कब हुई? तो देखिए 1987, 1988, 1989, 1990, अमीक हनफी की वफात कब हुई थी? आप लोग बताना एक बार। 58 नंबर सवाल का सब लोग ऑप्शन नंबर बी सब लोग बता रखे हैं, बिल्कुल सही है यार, 1988 ईस्वी में अमीक हनफी की वफात हुई है। ध्यान रखिएगा कब? अमीक हनफी की वफात 1988 ईस्वी में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 59 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, अमीक हनफी की वफात कहां हुई? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और दिल्ली। फाइनली 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल परफेक्ट होगा। अमीक हनफी की वफात जो हुई थी ना वो हुई थी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी वाले, बहुत बेहतरीन। देखो 60 नंबर सवाल आपके पास, अमीक हनफी का पहला मजमून का मजमुआ कलाम कौन है? देखिए संगे पैराहन, कागजी पैराहन, आहंग और कोई नहीं। फटाफट तेजी के साथ 60 नंबर सवाल का आंसर करेंगे, बहुत बेहतरीन, वाओ वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए संगे पैराहन सब लोग दे रहे हैं। 61 नंबर क्वेश्चन तेजी के साथ देखते हैं, अकबर के तालीम का सिलसिला क्यों जारी नहीं रह सका? ठीक है, बीमारी की वजह से, गदर के हंगामे की वजह से, गुर्बत की वजह से, या फिर कोई नहीं। 61 नंबर सवाल का सब लोगों का आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गदर के हंगामे की वजह से जो है ना अकबर के तालीम का सिलसिला कायम नहीं रह सका, जारी नहीं रह सका। 62 नंबर सवाल, अकबर ने मुलाजिमत की इब्तिदाई किस ओहदे से की? अर्दली, दफ्तरी, अर्जी नवेसी या फिर चपड़ासी। 62 नंबर सवाल का सब लोग आंसर करेंगे, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी दफ्तरी आप लोगों का आंसर आया हुआ है। देखिए नेक्स्ट सवाल 63 नंबर पे, मुलाजिमत के दौरान अकबर ने कौन सी डिग्री हासिल की थी? तो देखिए वकालत, डॉक्टरी या फिर सनाते, हरफत या फिर फजीलत। आप सबका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर क्वेश्चन का सब लोग ऑप्शन ए दिए हैं, वकालत बिल्कुल परफेक्ट है। 64 नंबर सवाल है, अकबर इलाहाबादी मुलाजिमत में तरक्की करके किस ओहदे पर पहुंचे थे? देखिए रजिस्ट्रार, उसके बाद पेशकार, नाजिर या फिर सब हज। तो ये पहुंचे थे सबे हज में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है।
चलिए तो देखते हैं हम लोग 65 नंबर सवाल आपके पास। अकबर इलाहाबादी अदालती मुलाजिमत से कब सुबकदोश हुए यानी रिटायर हुए थे? 1902, 1903, 1904 और 1905। तेजी के साथ सब लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। 65 नंबर सवाल का आप सबका आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। 1903 ईस्वी में जो है ना ये अदालती मुलाजिमत से सुबकदोश हुए थे, रिटायर हुए थे। अगला सवाल आता है 66 पे। अकबर इलाहाबादी को अदालती खिदमात के सिले में ब्रिटिश हुकूमत ने किस इनाम से नवाजा था? देखिए, शमसुल उलमा, दबीरुल मुल्क, खान बहादुर और आरिफ जंग। तो आप सब बताएंगे 66 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सब लोग बता रहे हैं, खान बहादुर बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बेहतरीन। देखिए 67 नंबर सवाल, मजमुआ कलाम बच्चों का बाग का मौजू क्या है? तो ये आप लोग बताएंगे, सिंपल सा है, बच्चों का बाग। इसके मुसन्निफ है जफर कमाली, ठीक है। जफर कमाली की पैदाइश 13 अगस्त 1959 ईस्वी में सीवान में, ठीक है। और सीवान में ही ये मुलाजिमत करते थे जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में, ये बताना था तो आप लोगों को बता दिया, ठीक है। बच्चों का अदब नाम से जो है ना इसका बच्चों के ताल्लुक से एक शेरी मजमुआ आया है, मंजर आम पर आ चुका है। देखिए अगला सवाल आता है 68 नंबर पे। जफर कमाली किस कॉलेज में उस्ताद हैं? तो जफर कमाली देखिए जकिया आफाकिया इस्लामिया कॉलेज, मैंने आपको बताया अभी तुरंत। 69 नंबर क्वेश्चन आपके पास, जफर कमाली जानते हैं ना, जफर कमाली आपके निसाब में जो लिखे हैं नज्म मुतशायर, जो कि मुतशायर का मतलब होता है बनावटी शायर, मैंने आपको बताया था उसकी मुसन्निफ कैसे रिलेट करके पढ़ेंगे। जफर कमाली मुतशायर, मुतशायर यानी बनावटी लोग जो है ना कमाल दिखाते हैं, उससे आप लोग याद रख सकते हैं कि जफर कमाली, ठीक है। फाइनली आप लोग बताएंगे कि मुकालिमात अहमद जमाल पाशा, जफर कमाली के एक तनकीदी किताब का नाम है मुकालिमात अहमद जमाल पाशा, जो कि अभी खराज अकीदत में आकर के जो है काफी फेमस, काफी मशहूर हुआ। और अभी जफर कमाली की वफात नहीं हुई, आप लोग मत सोचना कि जफर कमाली की वफात हो चुकी है, ठीक है। तो ये काफी अहम है, मुकालिमात अहमद जमाल पाशा। 70 नंबर सवाल आपके पास, यूजुनो मोहनताले कहां पैदा हुए थे? तो यूजुनो मोहनताले, ध्यान देखिए, यूजुनो मोहनताले, जीनो से जेनेवा में ये क्या हुए थे? तो आपका पैदाइश हुई थी इनकी। देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन, 1926 से 39 ईस्वी तक तक के अरसा में यूजुनो मोहनताले जो है ना कहां कायम पजीर रहे? तो फ्लोरेंस में, और सबसे बेशतर हिस्सा यहीं पे इन्होंने गुजारा था, 1926 से लेकर 39 के बीच में यही इन्होंने रहा था, ठीक है। 72 नंबर सवाल आता है, यूजुनो मोहनताले का पहला शेरी मजमुआ कब शाया हुआ था? 1915, 1913, 1912, 1913, 1915। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1915 ईस्वी में जो है ना शाया हुआ था। 73 नंबर सवाल, यह मिसरा किसका है? खबर गरम उनके आने की। तो ये आपका गालिब चचा का है, गालिब का है, ठीक है। देखिएगा 74 नंबर सवाल आपके पास, दरअसल में इसम मफूल की निशानदही कीजिए। देखिए इसम मफूल जो है ना आपका गिरफ्तार मजदर से आपका बना है, गिरफ्ता माने पकड़ा हुआ, गिरफ्तार मजदर होता है पकड़ना, और गिरफ्तार मजदर से इसम मफूल बना है गिरफ्ता। तो लास्ट में उसका पहचान होता है मफूल का कि हाँ आएगा, ज्यादातर हाँ आता है, ठीक है। तो आप लोग उससे पहचान सकते हैं कि ये मफूल है गिरफ्ता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, यानी फारसी वाला मजदर का पहचानने का ये मफूल का जो है ना पहचानने का तरीका है। 75 नंबर सवाल देखिएगा, पटना किस तरह का इसम है? पटना जो है ना, देखिएगा मुश्तक किसको कहते हैं? जो आपका मजदर से बनाते हैं, ठीक। और मजदर किसे कहते हैं? जिसका फारसी में दनियातन होता है और उर्दू में ना होता है। अब देखो हासिल मजदर से बनाया जाता है, लेकिन जामिद का मिसाल क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग को डिफिनेशन उसका अगर जाना है, अगर उसका तफसील से अगर जानते हैं उनके बारे में, जामिद के बारे में, तो जामिद न कोई दूसरा कलमा से, यानी कलमा से मुराद न कोई दूसरा लफ्ज से बनता है, ना ही वह उससे कोई दूसरा लफ्ज बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पटना हो गया, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, और शहर हो गया, वगैरह वगैरह जितने भी चीज है ना, ये सारे के सारे जामिद है। लेकिन जामिद को अलग कैटेगरी में बांटा गया है, दो किस्मों में, एक इसमें मारफा, एक इसमें खास, ठीक है। सॉरी, इसमें मारफा का ही दूसरा नाम है इसमें खास, एक इसमें मारफा यानी इसमें खास, और दूसरा इसमें नकरा यानी इसमें आम, ठीक है। पता चल गया आप लोगों को कि जब आपका हिमालय आएगा वो इसमें खास में आएगा, और जब पहाड़ आएगा तो वो आपका इसमें किसमें आम में आएगा, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों को अब भी अगर समझ में नहीं आ रहा है ना यार, तो वीडियो लेक्चर देखना आप लोगों को काफी जरूरी है, ग्रामर वाला देख लीजिएगा तो सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिएगा पटना किस तरह का इसमें है, ये आपका जामिद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पटना से ना कोई दूसरा लफ्ज बनेगा और ना ही उससे कोई दूसरा लफ्ज बनाया जाएगा, ठीक है ना। 76 नंबर सवाल आपके पास, अबू बकर किस तरह का नाम है? अबू बकर जो है ना ये कुन्नियत वाला, मैंने आपको बताया था रिश्ता के ताल्लुक से जो भी नाम होगा वो कुन्नियत होगा। खिताब जो कि हुकूमत के या फिर अंजुमन की जानिब से जो अवार्ड दिया जाए, जो इनाम दिया या फिर नाम दिया जाए, लकब जो कि आम जनता की तरफ से जो नाम दिया जाए, तखल्लुस जो कि शेर व शायरी अपना नाम इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल आप लोगों को तो पढ़ा चुका हूं बहुत बार। 77 नंबर सवाल, बाबाए उर्दू कैसा इसमें है? तो बाबाए उर्दू ये लकब हो जाएगा, क्योंकि बाबाए उर्दू ये लकब वाला आपको नाम लग रहा है ना खिताब लग रहा है ना तखल्लुस ना उर्फ, फाइनली
ऑप्शन नंबर सी लकब। 78 नंबर सवाल आपके पास, इब्तिदा यानी शुरुआत में यगाना चंगेजी कसबे मुआश के लिए यानी रुपया पैसा की तलाश के लिए किस अखबार से जुड़े थे? तो औदे अखबार में जुड़े थे, ठीक है, औद अखबार से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है। 79 नंबर क्वेश्चन आता है, अल्लामा इकबाल से यगाना चंगेजी की मुलाकात कहां हुई थी? तो देखिएगा आपके पास ऑप्शन है लाहौर, अमृतसर, कराची और इस्लामाबाद। ऑप्शन नंबर ए होगा लाहौर। ये देखिए लाहौर उस टाइम पे ना अलग इसमें पाकिस्तान में नहीं गया था, क्योंकि पाकिस्तान मुल्क का उस समय कोई बुनियाद ही नहीं था ना, पाकिस्तान मुल्क बने थे। 79 नंबर क्वेश्चन का सब लोग सही कर रहे हैं ना, बहुत बेहतरीन। ऑप्शन नंबर ए वाले जो लोग हैं लाहौर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लाहौर वो हिंदुस्तान का ही पार्ट था, एक बड़ा शहर था, ठीक है, तो लाहौर हो जाएगा। यहीं पे जो है ना इनकी मुलाकात हुई थी, किनसे? अल्लामा इकबाल से, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन आपके पास, यगाना चंगेजी की अदबी शोहरत कहां से हुई? तो लाहौर से ही जो ना ये प्रचलित हुए, फेमस हुए। जिस तरह अभी सिंगर लोग मुंबई से फेमस होते हैं, प्रचलित होते हैं, उसी तरह यगाना चंगेजी लाहौर से, लाहौर एक बड़ा शहर था, वहीं से फेमस हुए, प्रचलित हुए। देखिएगा 81 नंबर क्वेश्चन आता है, यगाना चंगेजी आखिर में कस्बे मुआश के लिए कहां गए थे? तो ये कस्बे मुआश के लिए हैदराबाद गए थे। उसके बाद हैदराबाद से क्या कहते हैं कि कमाने वगैरह के लिए पैसे के सिलसिले में हैदराबाद आया करते थे, और उनका फैमिली परिवार जो था वो लखनऊ में था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन आता है, यगाना चंगेजी हैदराबाद कब गए थे? तो ये 1927 ईस्वी में। कहां से? लाहौर से आए थे हैदराबाद, कब? 1927 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा आपसे भी। 82 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो 83 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी। 83 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, खलीलुर रहमान अज़मी की इब्तिदाई तालीम, शुरुआत की तालीम कब हुई थी? देखिए आजमगढ़ में, अलीगढ़ में, लखनऊ या फिर फैजाबाद में? तो इनकी शुरुआती तालीम हुई थी आजमगढ़, सीधा सुल्तानपुर में, इस गांव में एक जगह का नाम है आजमगढ़, वहीं पे इनकी जो है ना तालीम हुई थी, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर पे ध्यान से देखिएगा, आला तालीम की तकमील के बाद खलीलुर रहमान अज़मी कहां तशरीफ ले गए थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। कहां गए थे आला तालीम हासिल करने के? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ना गए थे। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन, आला तालीम की तकमील के बाद खलीलुर रहमान अज़मी लेक्चरर की हैसियत से कहां बहाली हुए, यानी इसकी जो है ना मुलाजिमत जॉब कहां लगा और कहां पे पढ़ा रहे थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा रहे थे। किस ओहदे में? तो शोबे उर्दू में जो है ना ये तालीम हासिल दे रहे थे, बच्चों को तालीम दे रहे थे लेक्चरर की हैसियत से। देखिए जब भी कॉलेज में चले जाते हैं ना तो उसको क्या कहते हैं? लेक्चरर कहते हैं। क्या कहते हैं? टीचर नहीं कहते, वहां पे लेक्चरर कहते हैं। तो लेक्चर किसके लेक्चरर? तो उर्दू के लेक्चरर के हैसियत से ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहाल हुए, ठीक है। देखिएगा 86 नंबर सवाल आपके पास, खलीलुर रहमान अज़मी की बहाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किस शोबे में हुई? तो शोबे उर्दू कहां है? शोबे उर्दू, देखो ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर पे, जब अरशद काकवी की वफात हुई तो वह कितने साल के थे? तो अरशद काकवी अता काकवी का बेटा था, जिसका उम्र था 34 साल। ऑप्शन नंबर सी वाले कौन कौन है? बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट सवाल 88 नंबर पे, अता काकवी का पूरा नाम क्या था? तो इसका नाम था सैयद शाह अताउर रहमान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 89 नंबर क्वेश्चन, अता काकवी की पैदाइश कहां हुई? तो अता काकवी की पैदाइश हुई थी काको में, और वफात हुई थी कहां? पटना में, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका नाम ही रख गया पड़ गया अता काकवी। बहरहाल अता काकवी काको जो है ना ये बिहार में ही है, बिहार का एक हिस्सा है, ठीक है। तो अता काकवी की पैदाइश काको में हुई है। देखो 90 नंबर क्वेश्चन आपके पास, अता काकवी की पैदाइश कब हुई है? 1902, 1903, 1904 और 1905। सारे स्टूडेंट बताएंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए होगा 1904 ईस्वी में अता काकवी की पैदाइश हुई थी। कहां? बिहार में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काको में। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन, अता काकवी का तकरीर लेक्चर की हैसियत से किस यूनिवर्सिटी में हुई थी? तो देखिए बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर, मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी या फिर भागलपुर यूनिवर्सिटी। 91 नंबर क्वेश्चन का सारे स्टूडेंट आंसर करेंगे, बहुत बेहतरीन, क्या बात है। बिहार क्या बताया आप लोगों ने? बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर, परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर पे, अता काकवी किस शोबे में लेक्चरर हुए, यानी किस हैसियत से पढ़ा रहे थे? 92 नंबर क्वेश्चन का आप सबका आंसर बहुत अच्छा माशाल्लाह, ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं, शोबे उर्दू व फारसी, ठीक है। शोबे उर्दू में जो ना खास तौर पर ये बहाल हुए थे, शोबे उर्दू के हैसियत से लेक्चर हुए थे, बहाल हुए थे और शोबे उर्दू की तालीम दिया करते थे। 93 नंबर क्वेश्चन आपके पास देखिएगा, मजलूम क्या है? तो जुल्म करने वाले को मजलूम कहते हैं। फाइनली ये मजलूम 93 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों ने ऑप्शन सी बताया है। मफऊल ये जो है ना
मजलूम, और जिसके ऊपर क्या कहते हैं कि काम पड़ेगा उसको क्या कहेंगे, मजलूम कहेंगे। फाइनली मफऊल हो जाएगा, मफऊली माना दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी। फाइल तो होगा ना, सिफत भी नहीं होगा, मुजाफ भी नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, मजलूम मफऊल, ऑप्शन नंबर सी। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, खरामा किस किस्म का इसम है। इसम फाइल तो होगा नहीं, इसम मफऊल भी नहीं होगा, हासिल मजदर भी नहीं होगा, फाइनली होगा क्या, इसमें हालिया। इसमें हालिया वैसे इसमें वो कहते हैं जिसमें फेल या मफऊल ही माना देता है। बहरहाल आप लोगों को अभी समझने की इतना जरूरत नहीं है, आप लोग इसमें हालिया पे मार के जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 95 नंबर क्वेश्चन, ईदगाह क्या है। ईदगाह जो है ना, ये एक इसमें ज़र्फ है। क्या है इसमें ज़र्फ, मैंने आपको बताया था ना, जिससे किसी जगह का इल्म होगा। ईदगाह ये एक जगह है, इसमें ज़र्फ में आएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट। 96 नंबर क्वेश्चन, दरअसल में इसमें मुसग्गर की निशानदेही कीजिए। इसमें मुसग्गर जो कि जिससे छोटापन जाहिर हो, मैंने एक ट्रिक बताया था कि उसके लास्ट में चेहदर चा होता है ज्यादातर मुसग्गर में। यहाँ देखो चेहदर चा हम लोगों को नजर आ गया, अब कोई ऑप्शन नहीं देखेंगे, डायरेक्ट मानेंगे ऑप्शन नंबर ए पे, ताकचा, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मैंने वह अंदाजे तहरीर इजाद किया कि मुरासिला को मुकालिमा बना दिया। यह कॉल था गालिब का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा गालिब के वालिद का क्या नाम था। तो वालिद का नाम था उसका, देखिए जफरुल्लाह बेग, अब्दुल्ला बेग, नसरुल्लाह बेग और कोई नहीं। नसरुल्लाह बेग आप लोगों को तो जानते हैं कि इसका चचा का नाम था, अब्दुल्ला बेग इनके वालिद का नाम था। ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 99 नंबर क्वेश्चन, आगरा से मिर्जा गालिब का क्या ताल्लुक था। तो नानिहाल का ताल्लुक था, आगरा में इनकी पैदाइश हुई थी। और कब पैदाइश हुई, 1797 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। कहां पे, आगरा में। और इनका नानिहाल कहां था, नानिहाल में ही, सॉरी इसका नानिहाल कहां था, आगरा में था। 100 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन इस सेट का, देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है, गालिब की वालिदा का क्या नाम था। फजीलतुन्निसा, इज्जतुन्निसा बेगम, अजीजुन्निसा बेगम और बदरुन्निसा बेगम। मैंने आपको बताया था जब हम लोग गालिब लिखते हैं, गालिब के लास्ट में बा आता है, ठीक। हम लोग अगर पढ़ेंगे यहाँ इज्जत, इज्जत के लास्ट में ता आता है, अगर ता के बाद देखें तो बा ही आता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग सॉरी बा के बाद अगर देखें तो ता आता है, तो बा के बाद हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, ता। तो ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन नहीं कराएगा, डायरेक्ट मानेंगे हम लोग इज्जतुन्निसा बेगम, यहाँ पे ता वाला, ठीक है। तो आप लोग मानेंगे किसमें, इज्जतुन्निसा बेगम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। फाइनली हम लोगों ने क्वेश्चन 100 कंप्लीट कर लिए इस सेट का। उम्मीद करूंगा आप सबको आज के क्लास बेहतरीन लगा होगा। अगर बेहतरीन लगा है, आप लोग यहाँ पे फीडबैक नहीं करेंगे, कहां पे, प्ले स्टोर पे जाकर के फीडबैक करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली सेशन में, के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद, जय भारत। बाकी आपके दोस्त अगर अब तक ज्वाइन नहीं हुए ना, आप लोगों को ज्वाइन करवाओ उनको, ताकि उनकी भी तैयारी बेहतरीन हो पाए, कंप्लीट हो पाए। बहरहाल मैं क्लास करता हूं एंड।